हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स, सबकी फेवरेट टीम। चलिए देखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने किन प्लेयर्स को रिलीज किया है, क्या स्ट्रेटजी रही है, किनको किनको रिटेन किया है, किन नए प्लेयर्स के ऊपर वो ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी का दिमाग है किधर चल रहा है, देखने वाली बात है। उनका दिमाग कोई पढ़ नहीं पाएगा, फिर भी हम एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे कि किन किन प्लेयर्स के ऊपर ट्रेड कर सकती है, माफ की जगह खरीद सकती है उनको इस ऑक्शन में। तो बहुत ज्यादा आपका समय ना लेते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईपीएल इस सीएसके की हेडलाइन क्या है। हेडलाइन में अगर देखेंगे तो फ्रीडिंग अप फंड्स बाय रिलीजिंग इंग्लिश टेलिस्मैन बेन स्टोक को उन्होंने रिलीज कर दिया है। आप एक बार पढ़ सकते हैं। बेन स्टोक को रिलीज कर दिया है और रिलीज करने के का मेन जो रीजन रहा है वो ये रहा है कि उनके पास पर्स में बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, तो उन्होंने रिलीज कर दिया और काफी पैसे अब वो वापस आ गए हैं उनके पास। तो जिसकी वजह से अब वो बाकी जो खरीदारी है वो कर सकते हैं आईपीएल ऑक्शन में। चलिए अब सबसे पहले उसके बाद देख लेते हैं कि क्या किन किन खिलाड़ियों को रिलीज किया है सीएसके ने। जैसे हमने शुरुआत में ही कहा कि बेन स्टोक पीला पीला है, चलिए थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं कलर और रेड कर देते हैं। तो बेन स्टोक को रिलीज कर दिया है, जैसे हमने शुरुआत में ही बताया था कि किस चीज के लिए रिलीज किया कि कुछ पैसे आ जाए। इसके बाद काइल जेमिसन जो है वो गेंदबाज है, बहुत अच्छा है, सितांदा मलागा है, मगाला है माफ की जगह, उनको रिलीज कर दिया गया है। अंबाती रायडू को आपने देखा भी होगा कि पिछले साल ही उन्होंने, लिख देता हूं मैं, फिलहाल अंबाती रायडू रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया था पिछले ही साल, मतलब जो लास्ट सीजन गया है आईपीएल का उसमें जैसे ही जीती है तो उसके बाद जब बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि हमने रिटायरमेंट ले ली है। तो अंबाती रायडू रिटायर हो चुके हैं, इसलिए उनको रिलीज कर दिया गया है। इसके अलावा ड्वेन प्रेटोरियस है, भागत वर्मा एक अच्छे बल्लेबाज है, शुभ्रांशु सेनापति हैं और आकाश सिंह है। तो इतने प्लेयर्स को फिलहाल जो सीएसके है उन्होंने रिलीज कर दिया है और इनकी जगह पे अब कुछ नए प्लेयर्स की तरफ उनका ध्यान होगा। रचिन रवींद्र है, जैसे है मिचेल स्टार्क है, डैरल मिचेल हैं और एक गेंदबाज और है ऑस्ट्रेलिया की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी हम अभी फाइनल में, और अभी तो फिलहाल नाम नहीं याद आ रहा है। अगर आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। मीडियम पेसर हैं उन्होंने, तो उनकी तरफ से भी आप ये कह सकते हैं कि देखने को मिल सकता है। उनका भी नाम है, काफी जो टीमें हैं उनके ऊपर नजर बना करके रखी होंगी। हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी के भी दिमाग में वो चीज चल रही होंगी कि हाँ हो सकता है कि हम इस प्लेयर को खरीद सकते हैं। रिलीजेस तो हो गए, चलिए हम देख लेते हैं किन किन को रिटेन किया गया है। एम एस धोनी स्वयं कप्तान, ठीक है, ये कप्तान रहेंगे और खुशी की बात है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा को कप्तानी दी गई थी, लेकिन वो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, जिसके बाद वो कप्तानी से हट गए थे। उन्होंने कहा कि कप्तानी मैं नहीं करूंगा, फिर वापस से महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बन गए थे। ऋतुराज गायकवाड़ अभी एक पॉडकास्ट में मैं सुन रहा था, किसको, अंबाती रायडू को। तो कह रहे थे कि जो भविष्य के कप्तान, अगर महेंद्र सिंह धोनी हटते हैं तो उसके बाद भविष्य के कप्तान आप देख सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ हो सकते हैं। तो ये एक अच्छा टैलेंट है। और जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज चल रही है, उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़। तो अकॉर्डिंग टू अंबाती रायडू, ऋतुराज गायकवाड़ भविष्य में सीएसके के कप्तान बन सकते हैं। अगर हो सकता है कि आप मान के चलिए कि जो ये सीजन है ये लास्ट सीजन होने वाला है महेंद्र सिंह धोनी का, कहीं ना कहीं मैं डैम श्योर हूं इस बात को लेकर के। और इसके बाद कप्तानी की अगर बागडोर है तो मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ के हाथ में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए अजिंक्य रहाणे है, इसके अलावा दीपक चहर है। दीपक चहर अब फिट रहते हैं क्या नहीं रहते हैं, हालांकि वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी उन्होंने खेली और फिलहाल अभी वो जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो भी खेल रहे हैं। और देखते हैं अगर फिट रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। डेवॉन कॉनवे हैं, न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं, मोइन अली हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, सभी को रिटेन किया है। शिवम दुबे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। महेश तीक्ष्णा का परफॉर्मेंस आप देखें, मिचेल सैंटनर है, मथीजा पथिराना है, तुषार देश पांडे जो मुंबई से खेलते हैं। इसके अलावा राजवंदर हंगर केकर है, अंडर 19 के प्लेयर थे ये, मुकेश चौधरी है, सिमरजीत सिंह है, शेख रशीद है, निशांत सिंह है, निशांत संधू है माफ कीजिएगा, सिंधु, प्रशांत सोलंकी और अजय मंडल है। तो ये कुछ रहे रिटेन प्लेयर हैं जो सीएसके के रहे हैं। काफी प्लेयर को रिटेन किया गया है और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स को उन्होंने अभी तक रखा है। अगर आप रिलीज की बात करें तो रिलीज में ये एक बड़ा जरूर नाम रहा है बेन स्टोक। इसके अलावा
कहीं न कहीं आप देखेंगे सभी को आप अच्छे से पहचानते भी होंगे और मुझे लगता है कि इसमें से बहुत सारे प्लेयर्स को मौका भी नहीं मिला था। इधर अगर आपने देखा हो तो लगभग-लगभग कई खिलाड़ियों ने इसमें से खेला भी था सीएसके के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, बहुत अच्छे सिलेक्शन रहे हैं फिलहाल जो रिटेन किए हैं आरसीबी ने, माफ़ कीजिएगा सीएसके ने। चलिए अब देखते हैं कि इसमें रिटेंशन रिलीज़ के बाद पर्स कितना बचा है। पर्स अगर देखे जाए तो फिलहाल 31 करोड़ रुपए बच गए हैं और यहाँ से काफ़ी कुछ शॉपिंग हो सकती है प्लेयर्स की 31 करोड़ में, क्योंकि इनके पास अभी फिलहाल 6 स्लॉट खाली हैं। 6 स्लॉट में 3 स्लॉट जो हैं वो ओवरसीज के हैं, मतलब 3 स्लॉट ओवरसीज के और 3 आप इंडियन खरीद सकते हैं। तो ओवरसीज में तो जैसा हमने कहा था कि बेन स्टोक है, काइली जेमिसन है, ये दोनों ही बेन स्टोक तो ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। काइल जेमिसन मीडियम पेसर है, उनकी जगह देखते हैं कौन सा सिसांदा मगाला भी है उसी में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वो किस तरह से करते हैं उस चीज को मैनेज करते हैं, कौन से नए प्लेयरों के ऊपर उनका बैटिंग जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा उनका पर्स। 31 करोड़ रुपए बचे हैं, 6 स्लॉट बचे हैं। 6 स्लॉट में 3 विदेशी खिलाड़ियों को ले सकते हैं, 3 भारतीय खिलाड़ी को पिक कर सकते हैं। जैसा हमने शुरुआत में बताया कि कुछ प्लेयर्स होंगे जरूर माइंड में, रचिन रवींद्र हो गए हैं, डैरल मिचेल हो गए हैं। इन प्लेयर्स के ऊपर मुझे लगता है कि सभी टीमों की नजर होगी, सिर्फ मैं सीएसके की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी 10 आईपीएल की फ्रेंचाइजी हैं सबकी नजर होगी। या मिचेल स्टार्क, ये कहना खराब नहीं होगा कि उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ या बाकी टीमों के खिलाफ, वो एक बहुत अच्छे कंटेंडर हो सकते हैं किसी भी पेस अटैक के लिए। किसी भी टीम के पेस अटैक को लीड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शॉपिंग हो सकती है अगर कोई टीम मिचेल स्टार्क के पीछे भी जाती है। उम्मीद है कि जाएगी और अच्छा स्कॉर करने की कोशिश करेगी। तो ये था हमारा सीएसके का जो स्क्वाड एनालिसिस था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपके दिमाग में या आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट के बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। या आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आपके नज़र में कोई ऐसा प्लेयर हो जिनके ऊपर महेंद्र सिंह धोनी नज़र बनाए हुए होंगे या उनको खरीदने के पीछे देखेंगे, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।